चलिए भाई, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। और सबसे पहले समझ लेते हैं भाई कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति के एकदम बेसिक को समझ लेते हैं ताकि कोई सवाल लगाने में भाई दिक्कत ना हो। ठीक भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति में एक होता है चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्या होता है, इसको बिल्कुल आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ में, बिल्कुल आसानी से सीखेंगे भाई। तो इसमें चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश ये होता है कि एक खड़ी लाइन, एक खड़ी नंबर लाइन और एक पड़ी नंबर लाइन। ठीक भाई, एक खड़ी नंबर लाइन और एक पड़ी नंबर लाइन, दोनों को हम आपस में मिक्स कर देते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम कह रहे होते हैं चतुर्थांश। ठीक भाई, अब ये जो खड़ी लाइन है इसको हम हमेशा कहते हैं, इस चतुर्थांश में ये जो खड़ी लाइन है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, और ये जो पड़ी लाइन है इसको हम इस चतुर्थांश में कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक भाई, तो चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश में दो नंबर लाइन होती है। एक खड़ी नंबर लाइन होती है जिसको आप चाहे तो ऊर्ध्वाधर रेखा कह सकते हैं, और एक पड़ी लाइन होती है जिसको हम क्षैतिज रेखा कह रहे होते हैं। और जब दोनों को मिला देते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति का चतुर्थांश बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये एक चतुर्थांश है। अब आपको पता होगा कि अगर कोई नंबर लाइन है तो उसके बीचों बीच में जीरो होता है। ठीक भाई, तो बीचे बीच में जीरो होता है, तो ये जो खड़ी लाइन है इसका भी जीरो एकदम बीचों बीच में यहीं पर है, और ये जो पड़ी लाइन है इसका भी जीरो एकदम बीचों बीच में इसी जगह पर है। ठीक है, तो दोनों लाइनों का, या फिर कह लो कि दोनों अक्षों का जो जीरो है वो यही है। तो एक्स का भी जीरो, ये जो एक्स वाली लाइन है जिसको हम एक्स एक्स डैश कहते हैं, इसका भी जीरो बीच में है। और वाई वाई डैश जो अक्ष है जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं, इसका भी जीरो बीच में है। ठीक भाई, और नंबर लाइन में होता यह है कि नंबर लाइन में अगर हम जीरो की दाहिनी तरफ जाते हैं, ठीक भाई, जीरो के दाहिनी तरफ जाते हैं तो हमें सबके सब नंबर जो मिलते हैं वो प्लस के मिलते हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक भाई, और यहाँ पर दरअसल में हम यहाँ पर x रखते हैं और यहाँ पर x डैश रखते हैं। ठीक भाई, तो नंबर लाइन के, अगर कोई भी नंबर लाइन है उसके दाहिनी तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें प्लस के नंबर मिलते हैं, और अगर हम बाईं तरफ चलते हैं तो हमें सारे नंबर माइनस के मिलते हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पर ये नंबर होंगे माइनस के। तो ये हो गया भाई, बीच वाला तो जीरो है, ये हो जाएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। इस तरीके से ये नंबर लाइन ना तो इस दिशा में कभी समाप्त होगी और ना तो इस दिशा में कभी भी समाप्त होगी। ठीक भाई, और अगर वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष में ये जो नंबर लाइन है इसमें भी बीच में जीरो है। ठीक भाई, इसमें भी ये वाला मिड पॉइंट है, ये जीरो है, और इसमें ऊपर की तरफ चलने पर हमें नंबर मिलते हैं प्लस के। ठीक, ऊपर की तरफ चलने पर हमें नंबर प्लस के मिलते हैं, तो ये प्लस का 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। और जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें सारे के सारे नंबर जो है वो मिलते हैं माइनस के। तो यहाँ पर भाई माइनस का 1 होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। इस तरीके से नंबर चलते जाते हैं, और ये हमारा बन गया भाई चतुर्थांश। ठीक भाई, अब देखिए चतुर्थांश या फिर निर्देशांक ज्यामिति में करा क्या जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में हम जो है ऊपर नीचे की तरफ और दाएं बाएं की तरफ, दोनों तरफ एक साथ चलते हैं। ठीक, एक साथ चलते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों दिशाओं में हम चलते हैं। ठीक, दोनों दिशाओं में चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये जो चतुर्थांश बने हुए हैं इसमें ये वाला जो है, ये वाला पूरा इलाका, ये वाला जो पूरा इलाका है इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और इस वाले इलाके को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक भाई, तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक भाई, और इन चारों चतुर्थांशों में से आप कहीं पर भी रह सकते हैं, और चाहे तो आप इन अक्षों पर भी रह सकते हैं। ठीक है, ये जो वाई अक्ष है इस पर भी आप रह सकते हैं, और ये जो एक्स अक्ष है इस पर भी आप रह सकते हैं। यानी कि चाहे तो आप इन चारों चतुर्थांशों में से कहीं पर भी रह सकते हैं, और चाहे तो आप भाई इन अक्षों पर भी कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक भाई, अब होता यह है कि अगर आप कहीं पर भी हों
तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। मतलब आप इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी हो, निर्देशांक ज्यामिति की एक खासियत होती है कि आपकी लोकेशन को पता लगाया जा सकता है और बताया जा सकता है कि आप इस पूरे सिस्टम में कहाँ पर हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए भाई इस सिस्टम में आप किसी भी चतुर्थांश में चले जाएं। जैसे हम मान लेते हैं कि भाई हम यहाँ पर इस चतुर्थांश में हैं। ठीक भाई, इस चतुर्थांश में इस जगह पर है, तो हम इसका लोकेशन कैसे लिखेंगे? हम इसका लोकेशन लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस बिंदु के लिए एक्स अक्ष पर चल लेते हैं। ठीक, इस बिंदु के लिए एक्स अक्ष पर चल लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर चलेंगे तो यहाँ से इधर की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि भाई ये बिंदु जो है इसकी सिधान पर है, इसकी सिधान पर है, इस 6 के सिधान पर। हम मान लेते हैं कि लगभग ये 6 के सिधान पर है। तो हम x पर कितना चले, x पर चले 6, और उसके बाद में इधर से हम y की तरफ चले जाएंगे। ठीक, इधर से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि 0 से चलना शुरू करेंगे। ये जो ये जो दोनों लाइनों का 0 है, ये जो दोनों लाइनों का 0 है, अगर हम किसी भी अक्ष पर कुछ न चलें, ना तो x पर चले ना तो y पर चले, तो हम कहते हैं कि हम 0,0 पर हैं। और यहाँ पर ये जो ऐसे कॉमा करके दो नंबर लिखे जाते हैं, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, इसी को हम कह रहे होते हैं निर्देशांक। इसी को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। और ये जो दो नंबर लिखे जाते हैं, इनमें से पहला नंबर x पर चली गई दूरी को बताता है और दूसरा नंबर y पर चली गई दूरी को बताता है। ठीक भाई, ये दो नंबर हमेशा लिखे जाते हैं और ये बताया जाता है कि भाई पहले हमने x अक्ष पर कितना चला और फिर हमने y अक्ष पर कितना चला। ठीक भाई, तो अगर हम 0,0 पर होते हैं, इसका मतलब है हम भाई मूल बिंदु पर हैं। ठीक, जो 0,0 होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो अगर हम 0,0 पर हैं, इसका मतलब हम मूल बिंदु पर हैं। और अगर इस पॉइंट पे चलना चाहते हैं तो पहले हम x पर दूरी तय करेंगे, फिर हम y पर दूरी तय करेंगे और हम पहुंच जाएंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पर क्या है कि x पर हमने 6 चला, तो पहला हम नंबर लिखेंगे और ये बताएंगे कि x पर हमने कितना चला। फिर देखो ऊपर की तरफ हमने चला है 5 चला है। ठीक, अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से 0 1 2 3 4 ऊपर की तरफ हमने 5 यूनिट चला है, तो ये हो जाएगा 6,5। ठीक भाई, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट था जिसके हमने लोकेशन बता दी 6,5, और 6,5 जो होगा इससे हमें पता चलता है कि हमने x पर 6 यूनिट चला है और y पर जो है हमने 5 यूनिट चला है, तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो देखिए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। ठीक भाई, और मान लीजिए कि इस पूरे सिस्टम में आप यहाँ होते हैं। ठीक, आप अगर यहाँ हैं तो यहाँ पर देखिए x पर कितना चलेंगे, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इसके सिद्धांत पर पहुंचने के लिए x पर चलना होगा 3 और y की तरफ चलना होगा 4। ठीक, x पर चलेंगे 3 और y की तरफ चलना होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा भाई 3, -4। ठीक भाई, तो देखिए इसका भी पता चल गया। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम में आप कहीं पर भी रहें, इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी आप रहें, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। ठीक भाई, तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हम चतुर्थांशों के चिन्हों के बारे में बात करते हैं। हम चतुर्थांशों के चिन्हों की बात करते हैं कि भाई ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। इनमें जो है ये जो निर्देशांक होते हैं इनके चिन्हों की बात करते हैं। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है, अगर आप इसमें कहीं भी रहते हैं, ठीक, अगर आप इसमें कहीं भी रहते हैं, तो अगर आप यहाँ से x अक्ष की तरफ देखें और y अक्ष की तरफ देखें, क्योंकि हम किसी भी चतुर्थांश में पहले x पर दूरी तय करते हैं और y पर दोबारा दूरी तय करते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि पहला बिंदु हमेशा x पर चली गई दूरी को बताता है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि पहला जो बिंदु है आप कह दे कि भाई ये y पर चली गई दूरी है और जो दूसरा बिंदु है ये x पर चली गई दूरी है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हम हमेशा पहले नंबर को ये मान के चलते हैं कि ये x पर चली गई दूरी है और दूसरे नंबर को हमेशा मान के चलते हैं कि ये y पर चली गई दूरी है। ठीक भाई, और हम चलना हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं, चलना हमेशा भाई मूल बिंदु यानी कि 0,0 से शुरू करते हैं। ठीक भाई, तो मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर हैं और x की तरफ देखें तो आपको हमेशा नंबर प्लस के मिलेंगे, यानी कि इस चतुर्थांश में आप x पर जो दूरी तय करेंगे वो हमेशा x की दूरी क्या होगी, प्लस होगी। और y की तरफ अगर आप देखें तो y पर भी सारे नंबर प्लस के ही दिखेंगे। तो इसका मतलब इस चतुर्थांश में y पर आप कहीं भी चलें नंबर हमेशा कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। तो इसका मतलब है पहले चतुर्थांश के जो साइन होते हैं वो प्लस होते हैं। ठीक भाई, और अगर दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर अगर आप हैं और x अक्ष की तरफ देखें तो भाई x अक्ष ये है यहाँ पर, तो x अक्ष की तरफ देखेंगे
तो यहाँ पर आपको सारे के सारे नंबर माइनस के मिलेंगे, सब के सब नंबर माइनस के मिलेंगे। इसका मतलब है कि इस चतुर्थांश में चाहे आप जितना चल लीजिए, x हमेशा कैसा रहेगा, x हमेशा माइनस रहेगा। इसका मतलब इसमें पहला पॉइंट हमेशा माइनस रहेगा। और अगर आप y की तरफ देखें तो y की तरफ सारे नंबर आपको प्लस के दिख रहे हैं, तो दूसरा नंबर हमेशा कैसा रहेगा, दूसरा नंबर हमेशा प्लस का रहेगा। तो इसका मतलब इस चतुर्थांश के जो चिन्ह होंगे वो माइनस कॉमा प्लस होंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर आप इस चतुर्थांश में किसी भी जगह पर होते हैं तो x की तरफ देखेंगे तो आपको सारे नंबर माइनस के मिलेंगे, लेकिन y की तरफ देखेंगे तो भी आपको सारे नंबर माइनस के मिलेंगे। इसका मतलब है इस चतुर्थांश के जो चिन्ह होंगे वो होंगे माइनस कॉमा माइनस। और अगर भाई चौथे चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ से अगर आप x अक्ष की तरफ देखते हैं तो आपको सारे नंबर प्लस के, और y अक्ष की तरफ देखते हैं तो आपको सारे नंबर माइनस के मिलते हैं। तो इसके चिन्ह हो जाते हैं प्लस कॉमा माइनस। ठीक भाई, और इस पूरे सिस्टम में आप कहीं पर भी रहें, पहले चतुर्थांश के लिए दोनों बिंदु हमेशा प्लस के ही आएंगे, दूसरे चतुर्थांश के लिए पहला बिंदु माइनस का, दूसरा बिंदु प्लस का ही आएगा। और तीसरे चतुर्थांश के लिए, और आप चाहे तो कहीं पर भी पॉइंट रख के चेक भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि हमारी लोकेशन यहाँ पर है, इसमें हम हैं, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक देखिए, तो इस पर x पर चली गई दूरी क्या है, x की तरफ देखोगे तो कहाँ पर हो तुम, x के सिद्धांत पर कहाँ पर हो, -2 पर हो, और y के सिद्धांत पर कहाँ हो, 3 पर हो। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो क्या हो गया, -2,3 हो गया। ठीक भाई, तो इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी आप रहो, ये चिन्ह कभी भी बदलने वाले नहीं है। चिन्ह दूसरे चतुर्थांश में पहला जो नंबर होगा है उसका चिन्ह माइनस का, और जो दूसरा नंबर होता है उसका चिन्ह प्लस का ही होगा। ठीक भाई, तो ये तो हो गई निर्देशांक ज्यामिति के इंट्रोडक्शन के बारे में, आपको बेसिक बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, आपकी किताब का पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ताकि जो आपके मन में जो शंका हो, जो भाई डाउट हो, वो भी दूर हो जाए। तो चलिए भाई ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि एक आपके मन में जो भी शंका हो वो दूर हो जाए। इसमें कह रहा है कि वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, यानी कि कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। इसमें हमें आपको बताना है कि भाई ये बिंदु किस चतुर्थांश में आएंगे। ठीक भाई, तो सबसे पहले एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ये हमने एक चतुर्थांश बना लिया, और इधर की तरफ चलते हैं तो नंबर प्लस के मिलते हैं, एक्स अक्ष पर इधर की तरफ चलते हैं तो नंबर प्लस के मिलते हैं, इधर की चलते हैं तो नंबर भाई माइनस के मिलते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। और इसी तरीके से यहाँ पर पीछे की तरफ चलेंगे तो x पर सारे नंबर माइनस के मिलेंगे, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस तरीके से। और यहाँ पर ऊपर की तरफ चलते हैं तो सारे नंबर प्लस के, तो 1 2 3 4 5 6। और बीच में क्या होता है भाई, बीच में 0 होता है। और इधर की तरफ y अक्ष पर नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी नंबर कैसे मिलते हैं, यहाँ पर भी नंबर माइनस के मिलते हैं। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस तरीके से नंबर चलते जाएंगे। तो पहला बिंदु है -1,4। इसमें आपको बताना है कि भाई ये किस चतुर्थांश में होगा। तो मैंने कहा है कि आपको चिन्ह याद रखना है। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, प्लस कामा प्लस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट हो, एक्स अक्ष की तरफ देखेंगे तो नंबर हमेशा प्लस का, और वाई अक्ष की तरफ देखेंगे तो नंबर हमेशा प्लस का दिखता है। तो इसलिए इस प्रथम चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो प्लस कामा प्लस होते हैं। और अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो भाई इसमें आप कहीं पर भी हो, एक्स अक्ष की तरफ देखेंगे तो सारे नंबर माइनस के देखेंगे, यानी कि एक्स इसमें हमेशा माइनस का और वाई हमेशा प्लस का होगा। तो इसके चिन्ह होते हैं माइनस कॉमा प्लस। और यहाँ पर आप कहीं पर भी हो भाई, एक्स की तरफ देखेंगे तो भी सारे नंबर माइनस के देखेंगे, वाई की तरफ देखेंगे तो भी सारे नंबर माइनस के देखेंगे। तो भाई एक्स की तरफ भी सारे माइनस, वाई की तरफ भी सारे माइनस। तो इस जो चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे भाई, माइनस कॉमा माइनस होंगे। और अगर यहाँ पर बात करें भाई तो एक्स हमेशा कैसा रहेगा, प्लस का, और वाई हमेशा कैसा रहेगा, माइनस का। और यहाँ पर देखिए ये जो निर्देशांक लिखा है इसका पहला नंबर भी माइनस का है, दूसरा नंबर भी माइनस का है। इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में आएगा, इसका मतलब भाई ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश के ही चिन्ह होते हैं माइनस कॉमा माइनस। उसमें एक्स भी हमेशा माइनस का होता है और वाई भी हमेशा माइनस का होता है। ठीक भाई। और अगर दूसरे सवाल की बात करें जो कि है 4,1, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें भाई दोनों नंबर प्लस के हैं। और अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो ये किस चतुर्थांश में होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही दोनों नंबर हमेशा प्लस के होते हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पर आपको नंबर भी नहीं देखना है,
ठीक, आपको नंबर भी नहीं देखना है, आपको केवल नंबरों के चिन्ह देखने हैं। नंबर के चिन्ह देख के ही पता चल जाएगा कि भाई ये जो चिन्ह है यानी कि ये जो बिंदु है ये किस निर्देशांक में यानी कि किस चतुर्थांश में आएगा। ठीक भाई। और अगर ये भाई तीसरा सवाल देखें तो इसमें क्या है, इसमें पहला है प्लस का, इसमें पहला है प्लस का और दूसरा है माइनस का, तो एक्स प्लस का है भाई। तो एक्स प्लस किस में होता है, एक्स प्लस या तो पहले में होता है और या तो चौथे में होता है। और दूसरा है माइनस का, और वाई माइनस किस में होता है, वाई माइनस भाई या तो तीसरे में होता है या तो चौथे में होता है। तो अब देखियो वाई माइनस है और एक्स प्लस है, तो हम किस में पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे चौथे चतुर्थांश में। ठीक भाई, तो ये है चौथा चतुर्थांश। और ये माइनस कामा -3, 1 है, पहला माइनस है, एक्स माइनस है, तो या तो हम दूसरे में होंगे भाई। देखो एक्स यहाँ पर या तो दूसरे में माइनस होता है या तो तीसरे में माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा नंबर प्लस का दिया है, इसका मतलब है कि हम दूसरे में हैं। ठीक भाई, तो ये कौन सा होगा, ये होगा दूसरा चतुर्थांश। इसी तरीके से ये दोनों नंबर प्लस के हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो भाई तृतीय चतुर्थांश, ये पहला नंबर माइनस का है तो भाई ये द्वितीय चतुर्थांश, और यहाँ पर पहला प्लस है दूसरा माइनस का है तो ये हो जाएगा भाई चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक भाई, तो आपको समझ में आया होगा भाई कि पहला क्वेश्चन हमने कैसे किया और कैसे हम ये पता लगा पा रहे हैं कि अगर कोई बिंदु दिया है तो वो किस चतुर्थांश में होगा, इसका पता कैसे लगा पा रहे हैं। ठीक भाई।